भाई एवं बहनों, सभी को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप लोगों का। आदरणीय श्री मदन लाल जी आज़ाद जी के आदेश अनुसार सहारनपुर के जो हमारे एडीएम फाइनेंस थे, उनसे इनकी मुलाकात एक बार कराई। सम्मानित साथियों, उन्होंने इन्हें भी आश्वासन दिया और हमें भी आश्वासन दिया। जो छोटे छोटे पिल्ले थे, कंपनियां ना कहेगा पिल्ले थे वे छोटे छोटे, उनकी गर्दन इनके आदेश के अनुसार हमने मरोड़ दी। जो बड़े अभी डोगी रह रहे हैं, वो डोगी सरकार के संरक्षण में बैठे हुए हैं, चाहे वो विपक्ष है या विपक्ष है। उनके लिए हमने एक शेर पाल दिया, आपने और हमने, जिनका नाम मदन लाल आज़ाद है। सम्मानित साथियों, उन सब की गर्दन मरोड़ने का काम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष करेंगे। आजादी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। माने आजादी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मेरा तो आप सभी से एक ही अनुरोध है सम्मानित साथियों, प्रशासन हमारा चाहता है लेकिन शासन का आदेश नहीं है। थोड़ा प्रशासन से आप अपनी बात अच्छी रखिए। जहां फार्म जमा नहीं हुए, सबसे पहले जिला था हमारा सहारनपुर, माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में वहाँ सबसे पहले फार्म जमा हुए, बहुत शांतिपूर्वक जमा हुए। लेकिन क्या कमी थी, कुछ लोग हमारे बीच में भी जयचंद है, पैसा कमाया, फार्म जमा करने के नाम पर भी वो घर में बैठ गया। आज तो माननीय अध्यक्ष जी से मैं चाहता हूँ, या तो उन लोगों को बाहर का रास्ता दिखाऊं, मैं दूसरे लोगों की अपनी टीम खड़ी करूं। जैसा भी आपका आदेश होगा, आपके आदेश का पालन किया जाएगा। जय हिंद, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सुखपाल भाई, आपका बहुत बहुत। संगठन में विस्तारीकरण या शुद्धिकरण का जहाँ तक सवाल है, कल से आप मुक्त हैं, कर सकते हैं इस काम को। जो भी अच्छे साथी हों उनको जोड़ें और जो निष्क्रिय निकाल दें सबको। तो साथियों, अभी आपने सुनी सुखपाल भाई की बात, उन्होंने बताई हमारी राष्ट्रीय महामंत्री तेलंगाना से नेता विजय लक्ष्मी जी, सुपुत्री आर्मी कह दूं, पिताजी का नाम तो मुझे याद नहीं है, पधारें, सामने आ जाएं। आत्म बलिदानी भी हैं, वो आत्म बलिदान की भी बात करती हैं कि साहब जब तक अगर भुगतान नहीं किया सरकार ने तो मैं स्वयं को हवन कर दूंगी। तो ऐसी क्रांतिकारी वीरांगना का स्वागत है। बहुत बहुत कोटि कोटि वंदन, अभिनंदन। हमारे केंद्रीय कोर कमेटी के संस्थापक सदस्यों में से एक और औरैया के जिलाध्यक्ष आदरणीय जेपी सिंघानिया जी पीछे बैठे हुए हैं, उनकी तबीयत खराब है। मैं उनका भी, और मैडम सुमन जी भी पीछे बैठी हैं फरुखाबाद से, उनका भी सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं मंच से। आइए मैडम, आइए लक्ष्मी जी, आप सब पहचानिए, मेरे पास आइए, बिल्कुल मेरे पास आइए। दे देंगे साहब, सबको देंगे, सबको अवसर दे देंगे। आप इन्हें पहचान लीजिए सब, विजय लक्ष्मी जी को ठीक से। ये तेलंगाना से हैं, क्रांतिकारी हैं। उधर को मुंह करो ना मैडम, सामने को, हाँ ऐसे। मैडम जी कलश लेके नहीं आई। आर्मी ऑफिसर थे इनके पिताजी, बहुत क्रांतिकारी हैं, वही खून है बिल्कुल सैनिकों वाला ही। और साथियों, मैं आपको भी देंगे साहब, समय देंगे, सभी को देंगे, कोई बात नहीं। लेकिन उससे पहले एक बहुत मर्मांतक साथी हैं जो बिल्कुल मौत के मुंह में जाने की बात कर रहे हैं कि साहब मैं आत्महत्या कर लूँगा। ये अपना परिचय स्वयं देंगे और अपनी पीड़ा यहाँ व्यक्त करेंगे, ताकि आपके मन का दर्द हल्का हो और हम आपकी उस पीड़ा का निवारण कर सकें। बोलिए साहब। मैं नवीन जैन हूँ, मैं नवीन जैन हूँ, भिंड का एजेंट हूँ। निवेशक मुझे ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, जिस सोचता हूँ मैं अंतिम में समाप्त कर लूँगा। आप घबराइए मत, आपके साथ संगठन है और आप संगठन के साथ जुड़िए और मेहनत करिए। देखिए, ऐसी समस्या तमाम एजेंट साथियों के साथ है कि वो निवेशकों के भय से बहुत ज़्यादा भयभीत हैं। और ये जितनी भी आत्महत्याएं हुई हैं, 5 लाख से ज़्यादा, वो निवेशकों की शिकायत पर पुलिस ने जो हमारे साथियों का उत्पीड़न किया और समाज ने जो उनका बहिष्कार किया, उसी के कारण हुई हैं। तो जितने भी एजेंट साथी हैं, मैं उन सबको आश्वस्त करना चाहता हूं कि कोई भी साथी नवीन जैन जैसी स्थिति का सामना या कहें महसूस ना करें कि साहब मैं मर जाऊंगा। तमाम निवेशकों को हम दिन रात संदेश देते हैं, समझाते हैं। अगर निवेशक को आपके खिलाफ शिकायत करने का अधिकार है तो आपको भी
अपने उत्पीड़न से बचने का, अपनी शिकायत दर्ज करवाने का अधिकार है। कोई निवेशक ज़्यादा दबंगई करे, गैरकानूनी रूप से आपसे जबरन धन वसूली करे, तो आप भी पुलिस की सहायता ले सकते हो। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। कोई ना सुने, आप हमसे बात करा दो। ऐसी हालात में हम रात के 2 बजे भी बात करते हैं तमाम लोगों से, जब ऐसी परिस्थितियों में कोई साथी घिरा हुआ होता है तो। सही बात। और जिससे भी आज तक हमने बात की है, हजारों लाखों लोगों से बात की है, सबकी समझ में आ गया है, सबने मान लिया है हमारी बात को कि हाँ सब ठीक है, अब हम मिल के लड़ेंगे। तो निवेशक और एजेंट को मिल करके लड़ना है, घबराना नहीं है। ये जो मुंह छिपा लेते हैं आप लोग, जैन साहब, मुंह नहीं छुपाना है। कोई भी निवेशक हो आपका कितना भी खतरनाक से खतरनाक, मैं समझता हूँ कि आपकी स्थिति ऐसी होगी, जैनी हो तो थोड़ा वैसे ही लाला लोग डरते हैं जरा, और भिंड के इलाके से हो तो वैसे भी खतरनाक लोगों का इलाका है तो दबंगई करते होंगे। और भिंड तो हम गए ही थे, आप मिले थे जैन साहब या नहीं हमें जब हम भिंड गए थे? हाँ मिले थे ना। तो कोई बात नहीं, दोबारा आ जाएंगे, घबराएंगे नहीं आज के बाद। और ये आत्महत्या का विचार तो बिल्कुल मलमूत्र की तरह त्याग दो। आत्महत्या नहीं करनी है, किसी भी मूल्य पर किसी भी साथी को लड़ना है साहब, और जीत जाएंगे जरूरी। तो और कौन है साहब अगले वक्त? एडवोकेट शिव नारायण कर्स साहब। देखो शिव भी हैं और ये नारायण भी हैं, लेकिन ये भी संकट से जूझ रहे हैं साहब। ये कलयुग का अंतिम दौर चल रहा है कि भगवान भी संकटों से जूझ रहे हैं। सारे के सारे भगवान ठग लिए हैं, ठगों ने। ठग भगवानों से बड़े हो गए साहब। तो इन ठगों का सर्वनाश सुनिश्चित करना है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं शिव नारायण कर साहब, वकील हैं और हमारे संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री भी हैं। तो ऐसे महान व्यक्ति को आपने देखा होगा वीडियो छत्तीसगढ़ का साहब, जब जिस दिन जेल भरो आंदोलन किया था।